हमारा जो टॉपिक है वो है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइटी, एक नॉर्मल एंजाइटी और जनरलाइज्ड एंजाइटी में क्या फ़र्क है। उसके बाद हम बताएंगे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसके काजेज़ क्या हैं, किस तरह से ये ह्यूमन की नॉर्मल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और फिर उसके बाद हम एंड पे इसका डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कि किस तरह से हम एंजाइटी या एंजाइटी जो है उससे कोप कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल वे में हम लेके जा सकते हैं। नॉर्मल एंजाइटी होती है कि एक वरिंग अबाउट एंजाइटी प्रोवोकिंग थिंग्स, यानी कि हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे इवेंट्स आते हैं जिन पे भी होता है, टेंशन भी लेता है और थोड़ा बहुत उसको प्रॉब्लम्स भी आती हैं काम करने में। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो एंजाइटी जो होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। उसके बाद ये इसका एक और क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं इंट्रूसिव कहते हैं कि किसी भी चीज़ में दखल देना। तो जो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से गुजरे होते हैं उनकी एंजाइटी उनकी लाइफ में दखल अंदाजी कर रही होती है, मतलब वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम करने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमन की जो ब्रेन केमिस्ट्री है, यानी कि उनके दिमाग में दो केमिकल्स होते हैं जिनका हम कहते हैं सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स। ये हमें हेल्प करते हैं हमारी लाइफ में गुड फील करने में। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारे जो एंडोर्फिन्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिसकी मदद से हमें अच्छा फील होता है। लेकिन जो बंदा एंजाइटी में होता है, जो बंदा जनरलाइज्ड एंजाइटी में होता है, उसकी ब्रेन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है। उसको ये एंडोर्फिन और उसके सेरोटोनिन जो हैं वो उनके ब्रेन लेवल में कि प्रॉब्लम आ जाती है, वो ठीक तरह से रिलीज नहीं होते हैं, तो उनको भी इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या हो सकता है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये आजकल कोविड-19 है, तो उसे एकदम से लोगों का वे शटडाउन हो गया, एकदम से लोगों ने काम बंद हो गया, एकदम से हमारी इतनी इकोनॉमिक जो साइड है, इकोनॉमिक फील्ड है, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हुई, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू किया। इवन दो हमारी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा लोगों ने अटैक किया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बजाय उसके के लिए कोई हमें सोल्यूशन ढूंढने के, तो क्रिटिसाइज शुरू कर दिया और अपने सराउंडिंग में देखना कि उस चीज़ को किस तरह से वो हमें इफेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनरलाइज्ड एंजाइटी के हमारे पास क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या ऐसे साइंस हो सकते हैं। जो बंदा जनरलाइज्ड एंजाइटी से सफ़र कर रहा होता है वो उसका एक सिनेरियो होता है जिसको हम कहते हैं व्हाट इफ़, यानी कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। जो पेशेंट या जो पर्सन जनरलाइज्ड एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं उनकी लाइफ व्हाट इफ पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल वो सोचते हैं, वो ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। वो यही सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमारे साथ क्या होगा, या अगर ऐसी सिचुएशन आई तो क्या होगा। इसी सिलसिले में अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू कर देते हैं, जिसका कि एक नुकसान ये होता है कि जब तक वो सिचुएशन आती है तब तक उससे पहले ही उनकी एनर्जी ज़ाया हो चुकी होती है, और एट द टाइम ऑफ प्रॉब्लम या एट द टाइम ऑफ वो उस तरह से वो कोप नहीं कर पाते हैं जिस तरह से वो अपनी एनर्जी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनका परफेक्शनिज्म में ये बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि किस तरह से हमने काम करना है, हमारे पास हर तरह के इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं हमारे पास बिहेवियरल सिम्टम्स आ सकते हैं, हमारे पास इसके इमोशनल सिम्टम्स आ सकते हैं। हमारे पास फिजिकल सिम्टम्स क्या आ सकते हैं, जैसे कि अगर हमने देखा जाए तो एंजाइटी में हमारे क्या सिम्टम्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये जनरलाइज्ड एंजाइटी से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसका फर्क है। जैसे कि एक एंशियस पर्सन जो होता है, एक एंजाइटी में जो पर्सन होता है, उसके फिजिकल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा, उसकी लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, उसे नींद आने में प्रॉब्लम हो सकती है,
और उसको रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा फील होती है और वो एक जगह पे ठीक तरह से बैठ नहीं सकता। लेकिन अगर एट द सेम टाइम हम जनरलाइज्ड एंजाइटी के पर्सन को देखें तो वो क्या होएगा, उसको एक्सेसिव वरी होएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको ऑनगोइंग में वरी आती रहेगी। वो कोई भी प्रॉब्लम का अनरियलिस्टिक व्यू देखेगा। वो ऐसे व्यूज देखेगा जिसमें वो ये देख सकता है कि हम किस तरह से इसका कोई भी अनरियलिस्टिक व्यू अपनी तरफ से वो कुछ ना कुछ इसके सॉल्यूशंस निकालता रहेगा। उसके बाद उसको क्या होता है कि जब वो पर्सन एक एंजाइटी में होता है तो एक जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो ये है कि पर्सन की ब्रीदिंग प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उसको सांस लेने में काफी प्रॉब्लम आ रही होती है, जैसे कि उसकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसके हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा शूट करना शुरू कर देता है, तो उसको ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो जनरलाइज्ड एंजाइटी का जो पेशेंट है उसको कि उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे हम एक टर्म यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, रूमिनेट करना। रूमिनेट जिसको उर्दू में जिसको हम कहते हैं कि जुगाली करना। जो जनरलाइज्ड एंजाइटी का जो सफ़र कर रहा होता है वो अपनी थॉट्स की रूमिनेशन करता है, अपनी सोचों की जुगाली, यानी कि उसके जहन में सोचें इस तरह से आ रही होती कि वो ना चाहते हुए भी उन्हीं सोचों को बार बार सोच रहा होता है, जो कि उसे फिर डिस्टर्ब करती हैं, उसकी वो लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, उसकी उस एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती हैं, उसकी डेली लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ रही होती हैं। तो हमने ये देखा कि जो जनरलाइज्ड एंजाइटी का पेशेंट है या जो पर्सन है वो अपनी नेगेटिव थॉट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, वो अपनी सोचों की रूमिनेशन बहुत ज़्यादा करता है, वो एक्सेसिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा उसकी होती है, एक्सेसिव वरी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, कंसंट्रेशन यानी कि में किसी भी काम पे, किसी भी चीज़ पे, किसी भी बात पे उसको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है, हमने ये देखा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी पर्सन जो है वो जनरलाइज्ड एंजाइटी ये नॉर्मल है या ये जनरलाइज्ड एंजाइटी है। उसका एक क्राइटेरिया होता है अकॉर्डिंग टू DSM-5 यानी कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल की जो एडिशन 5 है उसके हवाले से उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया कि जनरलाइज्ड एंजाइटी को के पेशेंट जो है वो कम से कम 6 माह तक इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा। कम से कम 6 6 मंथ्स तक वो इस प्रॉब्लम से इस तरह से डे बाय डे या टाइम बाय टाइम गुजर रहा होगा। तो उसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसको हमने देखना है कि इधर वो पर्सन जो है वो 6 माह से इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो हम उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी में की कैटेगरी में लेंगे। अदरवाइज हम ये कह सकते हैं कि ये किसी सिचुएशन की वजह से या किसी ऐसी बात की वजह से या किसी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से वो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है और हो सकता है ये उसकी वक्ती हो। ठीक है, तो हमारे जो इमोशनल सिम्टम्स हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि वो पर्सन, जैसे हम बार बार पढ़ते मैं बताती आ रही हूँ कि वो जो है एक्सेसिव वरी में होता है, जैसे कि उसको कांस्टेंट वरिंग, यानी कि एक पर्सन जब वरी होता है तो उसके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा कि वो उसकी बातचीत में लड़खड़ाहट आना शुरू हो जाती है, वो सेंटेंस सही तरह से बोल नहीं पा रहा होता, यानी कि एक सेंटेंस है नॉर्मल पर्सन उसको बड़ी इजीली अपनी बात कन्वे कर रहा होता है, लेकिन जो पर्सन जनरलाइज्ड एंजाइटी में होता है उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे होते कि वो किस तरह से वर्ड्स को जोड़ के अपना वो सेंटेंस कंप्लीट कर सके। तो हम अपनी बात को वाइंड अप करते हुए इसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला सॉल्यूशन ये है कि कनेक्ट विद अदर्स, कि आप दूसरों के साथ बातचीत करें। एंजाइटी फील कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि आपके फिजिकली कुछ चेंजेस आ रही हैं, इमोशंस में कुछ चेंजेस आ रही हैं, आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं या आपकी पैल्पिटेशन बढ़ रही है, तो आप किसी पर्सन के साथ ऐसी बॉन्डिंग रखें, या आप कोई ऐसा थेरेपिस्ट से बात करें या आप अपने किसी साइकोलॉजिस्ट से बात, ऐसे पर्सन से बात करें जो आपको सुने और आपको काम डाउन होने में हेल्प करें। सेकंड जो है हमारा पॉइंट, इसमें हम ये ले सकते हैं लर्न टू काम डाउन।
जैसे कि हम ये देखते हैं कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको किसी से बात करने में प्रॉब्लम आ रही होती है, को बता नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि ये एंजाइटी या जनरलाइज्ड एंजाइटी उस वक्त पे एक ऐसा टॉपिक बन चुका होता है, वो एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी होती है जिसपे वो बात नहीं कर पा रहा होता। तो हमें उस पर्सन को खुद ब खुद काम डाउन होने में कुछ उसके टेक्निक्स उसको मौजूद होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारी 5 सेंसेस हैं, जैसे सेंस ऑफ सीइंग है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ टच है, हमारे पास सेंस ऑफ साउंड है। हमारे पास ये 5 सेंसेस है। तो इनको यूज करते हुए हम कैसे काम डाउन हो सकते हैं? जैसे कि सेंस ऑफ साउंड है, तो इसको हम यूज करते हुए कुछ ऐसे हम कुछ ऐसा ऑडियो सुन सकते हैं जो एंजाइटी से रिलेटेड हो, जिसमें के कुछ सोल्यूशंस बताए गए हों। कोई ऐसा म्यूजिक हम सुन सकते हैं जो हमें काम डाउन करे। उसके बाद सीइंग है, तो अगर हम देखने की अपनी हिस्स को इस्तेमाल करते हुए देखें तो हम कुछ ऐसी ग्रीनरी को जैसे देखने से बहुत सूदिंग फील होता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को क्या करना चाहिए, वो कुछ ऐसी चीज़ें देखे जो उसको रिलैक्स होने में हेल्प करती है। उसके बाद टेस्ट है, जैसे कि वो कुछ ऐसा खाना खाए जो उसे अच्छा फील करता है, जैसे कि लेकिन उस वक्त पे बहुत ज़्यादा अवॉइड करे, लेकिन कुछ ऐसा खाना जो उसको रिलैक्स करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉक बहुत ज़्यादा अपनी वो मूवमेंट पे काम करे, क्योंकि एंजाइटी का सबसे बेस्ट हल जो है वो वॉक है। क्योंकि जब आप वॉक करते हो तो आपके जो सेरोटोनिन है और एंडोर्फिन्स हैं, जो आपको अच्छा फील करवाने वाले हार्मोन्स हैं, जब आप वॉक स्टिमुलेट होते हैं और वो रिलीज होते हैं। तो वॉक जो है वो बहुत बेस्ट सोल्यूशन है। उसके बाद क्या देखना है कि लुक एट योर वरी वे, यानी कि अपनी उन वरीज को एक नए तरीके से देखना, उस व्हाट इफ के सिनेरियो से निकल के उसके बारे में देखना। ये सोचना कि अगर ठीक है, अगर उसको व्हाट इफ का सिनेरियो आ रहा है, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ये भी सोचे ये काम इसकी बजाय अगर इस तरह से हो तो कैसा होगा। तो अपनी उन प्रॉब्लम्स को एक नए वे में देखना शुरू करे। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एंजाइटी को। जैसे कि सबसे बेस्ट जो एंजाइटी के लिए है वो मैंने आपको बताया कि एक तो वॉक है, सेकंड हम जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग, यानी कि गहरे लंबे सांस लेना। उसके बाद जी PMR है, जिसको हम एक हमारी टेक्निक है जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। ये भी एक टेक्निक होती है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी, जैसे मैंने बताया कि जब जो पर्सन एंजाइटी में मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव आना शुरू हो जाता है, तो जब वो PMR एक ऐसा प्रोसेस है जिसको यूज़ करते हुए, जैसे कोई भी ऐसा मसल्स है उसको थोड़ी देर के लिए हम स्ट्रेच करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसको हम करते हैं, तो उस मसल में हमारे में बेहतरी फील होना शुरू हो जाती है। तो ये एक टेक्निक है जिसको हम इस्तेमाल करके हमारी जो मसल्स में रिलैक्स टेंशन होती है उसको हम रिलैक्सेशन में तब्दील कर सकते हैं। उसके मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन का प्रोसेस कर सकते हो, जैसे कि आप योगा वगैरह कर सकते हो, रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि अडॉप्ट एंजाइटी बस्टिंग थिंग्स। जैसे कि क्या हो सकती है एंजाइटी बस्टिंग थिंग्स, जैसे कि आप एक गुड स्लीप लें। आपको ऑल्दो के जो एंजाइटी के पर्सन होते हैं उनको स्लीप में प्रॉब्लम आ रही होती है, लेकिन अगर हम अपनी स्लीप की जो रूटीन है उसको इस तरह से डिज़ाइन करें कि हम अपनी स्लीप में बेहतरी ला सकें, हम अपनी कम से कम हम अपनी 6 to 8 आवर्स की स्लीप को, सोने के वक्त के हम किसी भी स्क्रीन को यूज़ ना करें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स वगैरह। सोने से पहले हम गर्म पानी से शावर ले लें, अगर एक हेल्दी वॉक ले लें, तो ये हमारी स्लीप को बेहतर कर सकती है। उसके बाद हम एक अच्छी डाइट लें। मैं एक लास्ट बार पे हम इसी तरह कंक्लूड करते हैं कि कोपिंग टेक्निक में जो द वेरी बेस्ट है, जब आप ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई चेंजेस नहीं आ रहे, देन यू हैव टू गो टू प्रोफेशनल हेल्प। वहाँ पे आपके जो प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एक टेक्निक होती है CBT, जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी।
वो यूज़ करते हुए आपकी सोचों पे काम करते हैं। ये एक प्रोफेशनल हेल्प है जो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं, अपने किसी साइकेट्रिस्ट से ले सकते हैं। तो आपकी सोचों पे काम करते हुए आप अपनी एंजाइटी पे काम कर सकते हैं।